मैं आती हूँ उस बात पे जिसे मुझे जिम्मेदारी दी गई है। मुझे बताया गया है कि वो शुमारियात की तरफ आपको इशारा करूँ, जिसकी वजह से हमारी आधी पॉपुलेशन काफ़ी इम्पैक्ट कर रही है, काफ़ी असर हो रहा है उनकी ज़िंदगियों पे। हमारी लड़कियां बेघर हो रही हैं, हमारी लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया जा रहा है, माँ की पेट में कोख में मार दिया जा रहा है, या इनको गैर ममालिक भेज दिया जा रहा है, जिनसी हवस की शिकार हो रही हैं, कत्ल की जा रही हैं, जहेज़ के नाम पे मार डाली जा रही हैं। अगर हम नेशनल क्राइम ब्यूरो का अहाता करें, एक नज़र गैर उस पर डालें, तो हमें बहुत ही ख़तरनाक शुमारियात मिलते हैं। हालांकि ये जो है अंग्रेज़ी में इसे बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी बहुत ये एक वो रिकॉर्ड होता है जो आप जाके पुलिस स्टेशन में जब रिकॉर्ड करते हैं तब कहीं रिकॉर्ड में आता है। ये चीज़ वो नहीं है, कईयों माएँ हैं, कईयों लड़कियां हैं, कईयों घराने हैं जो इन बुराइयों को, जिनसी हरासानियों को बेटी को मारने के बाद, कत्ल करने के बाद, जिंदा दफन करने के बाद जाकर रिकॉर्ड नहीं करवाते। ये इत्तेफाक से रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो सिर्फ उसकी स्टैटिस्टिक्स में बता रही हूँ, 1995 से आज तक यकीन करिए 5 मिलियन लड़कियों को हमने ख़त्म कर दिया है अपनी माँओं की कोख में। 5 मिलियन किसे बोले, आप ज़रब देते रह जाएंगे कि सालाना, तकसीम करते रह जाएंगे कि सालाना कितने हो सकते हैं। हर रोज़ क़रीबन 20 ख़वातीन हम लोग जलाते हैं डौरी की मांग की खातिर। हर रोज़ 20 औरतें इसकी नज़र हो रही हैं। और आप बताएं कि ट्रैफिकिंग का रेट, जो जिनसे हरासानी के लिए, जिनसे हवस का शिकार बनती हैं ये ख़वातीन, जिनको मिडल ईस्ट दिया जाता है, अफ्रीकन कंट्रीज़ को लेकर ले जाया जाता है, नेपाल को लेकर जाया जाता है, दूसरी कंट्रीज़ में नॉर्थ ईस्ट के ज़रिए जो कोरस कहलाती हैं, रास्ते बड़े खुले हैं, वहाँ से हमारी बच्चियों को लेके जाया जाता है। इनकी तादाद 20,000 है। ये तमाम जो हो रहे हैं, ये शुमारियात की वजह आप क्या समझते हैं? इन तमाम की वजह है कि हमारी बेटी हमारे ऊपर बोझ हो गई है, और इसके जिम्मेदार तमाम का इशारा एक ही तरफ है, जहेज़। आज बच्ची केरला की, मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी। केरला की बेटियाँ काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, 100% लिटरेट जिसे बोलते हैं, वो अकेला स्टेट है तमाम हिंदुस्तान में। वहाँ पे भी जैसा ही बेटी पैदा हुई, जहेज़ जमाना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से, इसी डौरी की वजह से हर बच्ची कमाती है और अकेली मिडल ईस्ट चली जाती है, इजिप्ट चले जाती है, यमन चली जाती है, सऊदी अरेबिया की हर हॉस्पिटल में आपको केरला की नर्सेस नज़र आएंगी। ये क्या वजह है कि हमारी बेटियां दूर दराज इलाकों जाती हैं, कमाने पे मजबूर हो जाती हैं, और कईयों मरतबा जिनसी हरासानी का शिकार हो रही हैं, चाह के ना चाह के। इनसिक्योर हैं ये लड़कियां, लेकिन क्यों पुश किया जा रहा है ये लोगों को वहाँ पे? वो क्या चीज़ है? हालांकि इल्म की दौलत है वहाँ पे, उसके बावजूद जहेज़ जैसी वबा ऐसी फैली है कि उस लिटरेट स्टेट में भी, रियासत में भी जहेज़ जैसी वबा इतनी बुरी तरह अपनी जड़ पकड़ चुकी है। एक आपका शहर है हरियाणा, ये स्टेट है जहाँ पे लड़कियों की पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम तादाद, 450-1000 मर्द पे इतनी लड़कियों को मारा जाता है। आम है वहाँ पे तिफलकशी, जिनसी मादा बच्चियों को अपनी कोख में माहों के मार दिया जाता है। हॉस्पिटल्स खुले हैं, हर कोई बच्चे की जिन्स जानने के लिए तैयार है और ख़त्म कर दिए जा रहे हैं। अब वहाँ पे नौबत ये आ गई है कि मर्द बच्चों और औरत बच्चियों का जिनसी तनासुब बहुत ही गैर मुतनासिब, लड़कों की तादाद बढ़ गई है और लड़कियां शादी के मिल नहीं रही हैं। तो होता क्या है, देखिए कितनी खतरनाक रस्म
रसूमात आ गई हैं, सिर्फ एक वजह जिसका डौरी है। तो ये लड़के ढूंढते घूम रहे हैं कि कौन है जो अपनी लड़की को दे दे हमें। तो जाते हैं केरला को ढूंढने के लिए, वहाँ से करके आते हैं, उड़ीसा को आते हैं करने के लिए। अब ये उड़ीसा में देखिए एक वाक़या मैं आपको बताती हूँ जो बहुत ही आम चीज़ हो गई है। ये एक वाक़या जिसका हमने इसका अहाता किया, स्टडी की और रिसर्च की, और इसकी रिपोर्ट भी छपी थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, बहुत ही काबिल एतमाद। तो ये आए और एक लड़की को करके लेके गए उड़ीसा में 20,000 में, शादी करके लेके गए। कहाँ लेके गए आप? हरियाणा। लड़की ने देखा पहले दिन, वो तो खैर जाहिल बच्ची कुछ नहीं जानती है, देखा एक हस्बैंड आ गया, एक रात गुजर गई, दूसरे दिन कोई और लड़का आ रहा है, तीसरे दिन कोई और लड़का इसके साथ इसके कमरे में रहने आ रहा है। तो ये परेशान हो गई, पता चला कि वो अपने ही हस्बैंड के भाई हैं 4 और, तो टोटल 5 भाई थे। तो इसने कहा ये क्या बात हो रही है? तो माँ बाप को इत्तला दिया, तो बोले कि मुझे लिखना पढ़ना आता नहीं है, और इत्तला देके क्या करूँ, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो ही गई है, मेरी और बहनें हैं, तो फिर वो बहनें भी उठना है अगर मैं घर को वापस चली जाऊँगी तो फिर ये क्यों हो रहा है कि इसके भाई इस औरत को यूज़ कर रहे हैं। पूछा गया कि भैया तुम इतनी खबाहत के काम क्यों कर रहे हो? बोले कि देखिए हमारे पास सिर्फ 2 बीघा ज़मीन है और मेरे 4 भाई और हैं, गरीब लोग हैं हम लोग, हर लड़के को एक दुल्हन लाना है तो 20-25 हज़ार देना पड़ेगा। इसके बच्चे इसके बच्चे इसके बच्चे होंगे, 2 बीघा ज़मीन के उतने बंटवारे होंगे। तो मामला ये करेंगे कि 5 मिल के एक बीवी रखेंगे और उसके बच्चे, सबके बच्चे अपने बच्चे होंगे। आप मुंह पे हाथ लगा रही हैं हैरत से, लेकिन ये हमारे अपने करतूतों का नतीजा है। आज हम इसी मजबूरी के तहत ये हालत हो रही है। अब इसमें मैं बोलती हूँ कि भाई मुसलमान को चाहिए कि इस्लाम पे 100% चले, लेकिन हम चल नहीं रहे। दूसरों की जितनी भी कमियां या बुराइयां, जो भी रसूमात हैं, हम अपनाने के लिए तैयार हैं, असिमिलेशन हो रहा है हमारा, लेकिन हम इस्लाम से इतनी दूरी अख्तियार कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। कि हम जब ओल्ड सिटी के गरीब इलाकों में जब जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि कईयों बच्चियाँ अपनी सर के बाल सफ़ेद कर चुकी हैं, घरों में बैठी हुई हैं। सीवन, एम्ब्रॉयडरी, छोटा मोटा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारी ख़वातीन भरी पड़ी हैं। क्यों हो रहा है? शादी के बाहर हमारे नाजायज़ ताल्लुक़ात बढ़ रहे हैं, इसलिए कि हम अपने जायज़ तरीक़ों को भूल गए हैं कि बच्चों की शादी सही वक्त पे करें, सही इस्लामी माहौल दें हम बेटों को और बेटियों को। काश आप लोग, हम तमाम अपने गिरबान में झांक के देखें कि ये 20,000 बच्चियाँ सालाना जो हम बाहर ममालिक में भेज रहे हैं, काम करने के पर्दे की आड़ में इन बच्चियों को जिनसी हवस का शिकार बनाया जाता है। मुझे ओपनली कहने दीजिए, ये शुयूख जो है बुरे बुरे आदतों के होते हैं, जो तमाम के तमाम हमारे पास रिसर्च हो रहा है, उस बुनियाद की बात कर रही हूँ, उस बुनियाद पे बात कर रही हूँ मैं। सालाना 20,000 बच्चियाँ इस हवस का शिकार हो रही हैं। 2 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आप यहाँ पे निकाह तो पढ़ा देते हैं, उसके बाद शेख वापस चला जाता है उसी पे तलाक लिख के। आप बताइए कि तलाक ऐसी जायज़ चीज़ है जिससे अर्शिलता है। आप बाज़ाब्ता जानते हैं कि यह धंधा हो रहा है, मुझे माफ़ करिए अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने के लिए, कि आप अपनी बेटी को जानते बूझते हुए एक के साथ अक़्द इस वक्त इस वजह से पढ़ाया कि यह काम को जायज़ कर लें। कितना मुतबर्रिक है शादी और अक़्द इस्लाम में। सबसे बेहतरीन, सबसे मजबूत इकाई होती है यह समाज की, उसको आप लोगों ने सबसे ज़्यादा खोखला कर दिया। उस बच्ची को मज़ा चखा दिया जिनसे हवस का, और वो शेख जाने के बाद दुनिया की बुराइयों में फिर रही है। उसके कसूरवार हम हैं, और तमाम के पीछे एक ही वजह है, डौरी, जहेज़। अरब में देखिए, जहाँ महर को आम करने चाहिए, मामूली महर चाहे वो 2 रियाल पे हो सकता है, 1 रियाल पे हो सकता है, छोटी सी छोटी ये तोहफा है जो मर्द अपनी बीवी को होने वाली देता है। लेकिन वहाँ इतना बोझ बन गया है महर के, वहाँ भी लड़के के लिए
शादी करना मुश्किल हो रहा है। वो हिंदुस्तान आ रहा है जहाँ माँ बाप रेडी बैठे हैं अपनी बेटियों को देने के लिए। ये जो स्टैटिस्टिक्स हमें बता रही है शुमारियात, उन शुमारियात में से हम कम से कम मुसलमान लोग न जुड़े हों। नेक्स्ट टाइम इन तमाम का हिस्सा इसमें ना हो। डिवोर्स का रेट जहाँ 68% ऑल ओवर इंडिया है, 23% हमारा तनासुब है फीसद डिवोर्सेस का। क्यों हो रहे हैं डिवोर्सेस की वजह बताएं? जहेज डिलीवरी नहीं किए, जोड़ा गोड़ा नहीं दिए, बाद में तमाम इनके बच्चों के नाते न्योते वो तमाम चीज़ें जो मर्द को चाहिए उसके बेटे को पैदा करने के लिए, उसके औलाद को पैदा करने के लिए, ये इत्तेफाक से लड़की पैदा हो गई तो फ़ौरन वजह बन जाता है आपके तलाक का। 1 से 2 बेटियां हो गए तलाक की वजह कि साइंटिफिक टेम्परामेंट बदल गया। अल्लाह की तरफ से आपके ईमान में खोखलापन यही है, बेटा हो के बेटी पैदा करने वाला वो है, मौत और हयात उसके हाथ में है। बेटा हो के बेटी वो डिसाइड करेगा, ना तुम, ना तुम्हारा मर्द, ना तुम्हारा बेटा, ना तुम्हारी बहू, कोई नहीं डिसाइड कर सकता। यही बता रहे हैं कि कितना ईमान हम में है।